नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 17-18 फरवरी है और डेली करंट अफेयर हम देखते हैं आज कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकता है। दरअसल हुआ क्या था, कल भी वीडियो आपको नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। कल दरअसल आपका वीकली वाला अपलोड हुआ था जो आपकी काव्या मैम ने कराया था, इसीलिए कल वाला और आज वाला सेगमेंट हम आज कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है आज। देखिएगा, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन का जब हुआ है, कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति मुर्मू जी या फिर गृह मंत्री अमित शाह। आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अब एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन का मेजर ध्यानचंद जो राष्ट्रीय स्टेडियम है दिल्ली में, वहां पे किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है जो जनजातीय विरासत है, संस्कृति है, कला है और भोजन, और इनको क्या है, उत्सव को मतलब और सुदृढ़ता प्रदान करना है। ठीक है, ताकि ये अपने आप की संस्कृतियों में समाहित करते रहें। आगे चलिएगा, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दरअसल दोस्तों अभी इसमें क्या हुआ, फिर से सक्रिय हुआ, ये काफी ज्यादा सक्रियता रही इसमें, इसलिए चर्चा में आ गया। आंसर ऑप्शन क्या है सामने? इटली के सिसिली द्वीप, हवाई द्वीप, जापान में या फिर इंडोनेशिया। तो आंसर क्या होगा? इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ठीक है, देखिएगा, इटली के सिसिली द्वीप के पूर्व तट पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 3,357 किलोमीटर है। ठीक, और ये लगातार ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण क्या है, इसमें चर्चा में रहता है और इसमें बदलाव हो रहा है। हाल ही में जो धर्म गार्जियन जो आपको सैन्य अभ्यास है, अब पूछा जा रहा है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? किसके बीच में? ऑप्शन क्या है? जापान अमेरिका, भारत रूस, भारत जापान या फिर भारत और फ्रांस। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, देखिएगा, अभ्यास का नाम है धर्म गार्जियन है। संस्करण कौन सा? 6वां है। समय कब हुआ था? 25 फरवरी से कब 9 मार्च तक होगा और वहां पे माउंट फुजी जापान में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? बताइएगा, ऑप्शन क्या है सामने? प्रयागराज, आगरा, वाराणसी या फिर गोरखपुर। क्या होगा इसका आंसर आपका? वाराणसी। क्या होगा? काशी से अब याद रखिए, काशी से काशी मतलब वाराणसी, इसलिए वाराणसी हुआ। ठीक है, देखिएगा, काशी तमिल संगमम 3 का आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, यह तमिलनाडु और काशी के बीच शाश्वत संबंधों को जश्न मनाने के सभ्यतागत क्या है, मजबूत बनाने के लिए, मतलब जो भारत की संस्कृतियां हैं उनके आपसी सौहार्द या संबंध बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, भारत खास करके काशी और तमिल के बीच में। ठीक है, आयोजन करता कौन कौन है इसका? शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, आगे चलिएगा, देखिएगा, तमिलनाडु और काशी के बीच साहित्यिक, आध्यात्मिक और कलात्मक संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दरअसल दोस्तों आपके मतलब इसमें न्यूट्रिनो की खोज के वैज्ञानिक बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, तो इनकी खोज निरंतर चल रही है, क्योंकि अगर इनको पता चल गया, न्यूट्रिनो खोजों के बारे में अच्छी खासी हमें जानकारी मिल गई, तो हो सकता है ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में हम जानकारी ले सकें। ठीक है, इसीलिए हुआ क्या है, हाल ही में इसकी खोज की गई। अब प्रश्न आपके लिए बनाया है, हाल ही में किस सागर में न्यूट्रिनो की खोज हुई? बताइएगा, कैस्पियन सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या प्रशांत महासागर। आंसर क्या होगा इसका? भूमध्य सागर में। देखिएगा, KM3NET या क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में न्यूट्रिनो की खोज की है। ठीक है, खोज में हालिया न्यूट्रिनो का अब तक ज्ञात सबसे अन्य न्यूट्रिनो से 3 गुना अधिक ऊर्जावान। दरअसल ये जो न्यूट्रिनो होते हैं बहुत ही ऊर्जावान होते हैं और इसमें आवेश नहीं होता। ध्यान देना, आवेश मतलब कोई चार्जेस नहीं होता, इसलिए हमें पता नहीं चलता। हमारी बॉडी से बहुत से न्यूट्रिनो हर समय अंदर बाहर जाते रहते हैं, लेकिन हमें इस चीज का पता नहीं चलता। ठीक है, ये न्यूट्रिनो जिनेवा स्थित विश्व के सबसे बड़े सर्वाधिक शक्तिशाली कण त्वरक लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, और इसमें 10,000 गुना अधिक ऊर्जा होती है। आगे चलिएगा, कंस्टेंटाइन टैसुलस हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुना गया? बताइएगा, ऑप्शन क्या आपके सामने? अर्जेंटीना, उरुग्वे, फिनलैंड या ग्रीस। कहाँ के हैं दोस्तों? ये ग्रीस के। कहाँ के हैं? ग्रीस के। देखिएगा, हाल ही में कंस्टेंटाइन टैसुलस ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो वहां के पहले जो राष्ट्रपति बने कैटरीना की उनकी जगह लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां की जो पहले राष्ट्रपति बनी थी उसके स्थान लेंगे। आगे चलिएगा, नो मनी फॉर टेरर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ?
जर्मनी, फ्रांस, भारत और अमेरिका। बताइएगा कहाँ हुआ दोस्तों? जर्मनी हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी। ठीक है। अब चूंकि भारतीय प्रतिनिधि मंडल था वहां जर्मनी गया था और इस चीज का आयोजन हुआ। देखिएगा, नो मनी फॉर टेरर 2025 यह जर्मनी के म्यूरिक शहर में आयोजित हुआ। इसका आयोजन जर्मन सरकार द्वारा किया गया। इसमें 200 से अधिक उच्च स्तरीय क्या है अधिकारी विशेषज्ञों ने भाग लिया है। और बस इतना ध्यान दीजिएगा बस। और इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद, संगठित अपराध और वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। दोस्तों इसमें वही प्रश्न बनते हैं, वही चीजें बनती है जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर चीज घास भूसा नहीं दिया जाता कि नहीं मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चन कराना है वरना जनता नाराज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बताइएगा। सजग, मित्रा, सजग, समर्थ या रोचक? क्या है उसका दोस्तों? मित्रा। देखिएगा, भारतीय प्रतिभूति बोर्ड। अब ये मुझे बताइए कि इसका स्थापना वही कमेंट बॉक्स करके आप बताइएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीट असिस्टमेंट का नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? जैसे होता क्या, जो कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्ट करते हैं फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से जो है उसको पता कराने के लिए इस चीज की पहल की गई। ठीक है, आगे चलिएगा। जैकब क्लिमो ने बार्सिलोना में इतिहास रचते हुए हाफ मैराथन विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। किस देश के रहने वाले? दरअसल ये हाफ मैराथन जो मैराथन होता है, हाफ मैराथन वाला, इसका सर्वाधिक तेज रन करते हुए सबसे तेज जो लक्ष्य हासिल किया है, इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब आपसे पूछा गया है किस देश के रहने वाले हैं? ऑप्शन क्या है आपके सामने? दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, तंजानिया या कांगो? क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? युगांडा। ठीक है, आगे चलते हैं। युगांडा के धावक जैकब क्लिमो बार्सिलोना में इतिहास रचते हुए मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, 24 वर्षीय क्लिमो, उन्होंने 2021 में यह खिताब जीता था और 21.0975 किलोमीटर की दौड़ मात्र 56 मिनट में और 42 सेकंड में पूरा किया था। और प्लस यह क्या किया, इसके पहले एक थे यूथोपिया की योमिफ थे, उनका रिकॉर्ड 2024 में तोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। उनके रिकॉर्ड से करीब 48 सेकंड उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी या 16 फरवरी? आंसर क्या होगा इसका? 15 फरवरी। ठीक है, आगे चलिएगा। हाल ही में किस देश ने भारत ने किस देश को आकाश मिसाइल आपूर्ति प्रणाली के लिए समझौता किया है? यानी किसको भारत, अब दरअसल हुआ क्या था, पहले ब्रह्मोस बेचा था, अब चूंकि भारत क्या किया है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है, अब ये भी निर्यातक के रूप में शामिल हो रहा है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किसको आकाश मिसाइल देगा? ऑप्शन क्या है? मालदीव, नेपाल, फिलीपींस या इंडोनेशिया? किसको दिया जाएगा? फिलीपींस को दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले क्या किया था इन्होंने? ब्रह्मोस को भी देने की बात की गई है। तो अभी क्या चर्चा चल रहा है कि भैया हम आकाश मिसाइल भी बेचेंगे और मुझे दे दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत ने अपने रक्षा निर्यात महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए फिलीपींस को अपनी आकाश मिसाइल प्रणाली को आपूर्ति के लिए करीब $200 मिलियन का समझौता किया। ठीक है, मतलब चल रहा है, उम्मीद है कि ये होगा, क्योंकि जो आसियान की कंट्री हैं रक्षा क्षेत्र में भारत के अच्छे खासे बाजार हैं। अगर भारत इसको बनाए रखता है तो स्वाभाविक है एक कुछ समय बाद भारत अच्छा खासा निर्यातक हो जाएगा रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं। यह सौदा वर्तमान वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की उम्मीद है। भारत और वैश्विक रक्षा भजान बढ़ती परिस्थिति फिलीपींस के साथ संबंधों को मजबूत करता है। खैर, इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलिएगा। इसको देखिएगा, जो इसका विकास किया गया किसके द्वारा किया? डीआरडीओ द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जारी, देखिए डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल आपको पढ़ना है तो डिटेल में पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अमोक क्लासेज। अमोक क्लासेज में आप जुड़कर वहां किसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वहां आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स फैक्ट है या अदर फैक्ट जो नोटिफिकेशन वगैरह डाला जाता है वहां पर आपको मिलता है। आप वहां जाकर सभी प्रकार के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जारी स्थानीय शासन सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता राज्य कौन रहा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर उत्तर प्रदेश? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? कर्नाटक। कौन था सबसे प्रथम? और पिछली बार केरल था लेकिन इस बार कौन रहा? कर्नाटक रहा। देखिए, कर्नाटक 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा। ठीक है, जो राज्य की वृद्धि और विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि को बताता है। और यह जो है स्थानीय निकाय के प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, क्षमता निर्माण और जवाबदेही के रूप में मूल्यांकन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक
उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा या फिर 10वां? आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? पांचवा। उत्तर प्रदेश जो है इसी सूचकांक में 5वें स्थान पर रहा। हुआ क्या है, ये अपने पिछली बार जो हुआ तो 15वें स्थान पर था। जो पिछली बार वाला सूचकांक जारी हुआ था उसमें 15वें स्थान पर। इस बार 2024 में कितना हो गया, ये कितना हो गया? 5वें स्थान पर होगा। और इन्हें अपने क्या नाम है कि पिछले वाले से करीब 10 स्थानों की क्या किया, सुधार किया। ठीक है, बड़ी छलांग लगाई है। और ऐसा हुआ क्यों? शासन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ऐसा इसलिए क्या है, उत्तर प्रदेश के सूचकांक में अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या है आपका? चीन, फ्रांस, जापान और भारत। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? चीन। देखिएगा, दरअसल इसका आयोजन जो हुआ कहाँ पे हुआ है? 7 से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुआ है। कहाँ? हार्बिन ह्वांगलिंगजियांग प्रांत, चीन में। ठीक है, और शीतकालीन खेलों में सबसे महत्वपूर्ण कदम ये रहा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कुल खेलों में कुल 11 शीतकालीन खेलों विधाओं 64 स्पर्धाएं हुई। कितने? 64 हुई थी। और कुल 34 देशों ने इसमें भाग लिया। कितने देशों के? 34 खेलों के। इसका शुभंकर कौन था? बिनबिन। कौन था? बिनबिन और नीनी, ये बाघ, ये दोनों क्या थे? इसके शुभंकर थे। और इसका जो आदर्श वाक्य था क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर। क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया। ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया क्या रहा इसका? आपका शुभंकर रहा, आदर्श वाक्य रहा। और चीन इसमें 85 पदक जीता। और कितना? 300 और 27 रजत और 26 कांस्य इसने जीता। दक्षिण कोरिया 45 और जापान आपका 37 पदक रहा। और भारत एक ऐसा देश रहा जो एक भी पदक नहीं पाया है। इतने नालायक हैं भारतीय खिलाड़ी। खैर, आगे चलते हैं। आप इसमें क्रम याद रखिए, क्रम कभी कभी पूछा जा सकता है। पहले चीन, दूसरे पे दक्षिण कोरिया और तीसरे पे जापान। चीन कितना पाया? 85 पाया। दक्षिण कोरिया 45 पाया। और जापान कितना पाया है? आपका 37 पाया। यह क्रम आपसे कभी सुमिलित करने के लिए सुमिलित मा सकता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। समाचार में रहा, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की पहल किस कंपनी ने किया है? मेटा, जियो, स्पेस एक्स या टाटा। किसने किया दोस्तों? मेटा ने किया। दरअसल हुआ क्या है, इसका काम क्या है, जो अंडर वाटर जो आपकी कम्युनिकेशन जो फाइबर लाइन बिछाई जाती है उससे संबंधित है। ठीक है, देखिएगा, मेटा प्रोजेक्ट वाटरवर्थ नामक एक जो मेटा ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरुआत की है, जिसके तहत लगभग 50,000 किलोमीटर की अंडर वाटर सी केबल बिछाई जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच क्या करना है? डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। ठीक है, आगे चलिएगा। और यह परियोजना न केवल भारत और अमेरिका के बीच बल्कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के अन्य महाद्वीपों के बीच में क्या होगा? इंटरनेट की सुधार लाएगी। आगे चलते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? बताइएगा। राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, ज्ञानेश कुमार या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन होंगे दोस्तों? ज्ञानेश कुमार। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार क्या है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अच्छा, ये बताइएगा, नियुक्ति कौन करता है? इनका नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।